जय गुरुदेव का अलग पंथ है, जय गुरुदेव का अलग रास्ता है। नहीं प्रेमियों, पुराना जितना भी रास्ता धर्म, रामायण का, पुराण का, गीता का, कुरान का, बाइबल का, हदीस का, जो भी संदेश है हमारे गुरु महाराज ने उसी संदेश को बताने है। आपने जो पुराने को छोड़ दिए उसी को पकड़ाने आ गए, पुराने को मिटाने और नया एक लाइन गुरु महाराज जोड़े नहीं है। आपने जिसको छोड़ दिया है बस उसी को पकड़ाने है। इसलिए अब हम गुरु महाराज की बात को यहीं बंद करते हैं। एक एक बात आपके रामायण से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, हदीस से, गीता से, 6 शास्त्र, 8 ये सब से आपको हम बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सब जाके बता दो। घर से बाहर निकल करके जंगल में जाकर के साधु बन जाओगे, तुम्हारी आत्मा का इस कलयुग में कभी कल्याण नहीं होगा। घर ही में साधु बन जाओ, दिन में अपने बाल बच्चे का, दुकान दफ्तर का, नौकरी चाकरी का काम करो और रात में मेरे संदेश को ले जाकर के खुद भजन करो और करें। कैसे आप लोगों ने कितना सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया और गुरु की चर्चा की। अभी आप घर पर रहे रहते तो इससे 2-3 लब रही हो गया। बहुत लोग रहते हैं पटना में, कहते हैं पटना में, कहते कि नहीं कहते। तो ये आपको, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की शिकायत कर रहे हैं हम लोग। अरे किसी के हम लोग किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मालिक के, प्रभु के, परमात्मा के, ईश्वर के बारे में, जिन्होंने ये शरीर दिया और ये शरीर कैसे उस मालिक को सुपुर्द करेंगे, सुपुर्द करने के पहले कैसे उनको प्राप्त करेंगे, ये संदेश गुरु महाराज ने हमारे दिए और उसी के हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रेमियों, अपने को कहीं घर बार छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके जंगल में जाने के लिए 24 घंटे में 22 घंटा गुरु महाराज ने कहा एड़ी चोटी एक करके जितना माल खजाना इकट्ठा करना करो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से। कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि तुमको बुरा हो जाए और जमदूत के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ जाए। ऐसा करके जाओ कि जमदूत ले जा करके धर्मराय के दरबार में जब पटके तो वो मालिक भी निहाल हो जाए, कितना अच्छा काम करके आए हो, बैठो बैठो। और आपको ऐसा लोक में बैठाएंगे कि फिर वहां कभी जन्मना मरना नहीं पड़ता, कभी दुख सुख नहीं का, परम प्रकाश जरे दिला, अमृत का वर्षा। बहुत महापुरुषों ने जब वहां के अमर लोग कहा उसको, वहां जाने के बाद में अमर हो जाते जीवात्मा, फिर कभी बैल में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में नहीं जाना होता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब की बार मनुष्य भी। तो इसलिए बहुत लोग को अभी भी शंका रहता है कि जय गुरुदेव ये छठ नहीं मानता, ये गणेश जी को नहीं मानता, ये देवता पितर को नहीं मानता है। प्रेमियों, ये भ्रम है। या वो सत्संगी अगर बोलता है तो अभी सत्संग नहीं समझा है। जय गुरुदेव के जितने प्रेमी है, अगर उतना न कोई गणेश जी को मानता है, न देवी देवता को, शंकर भगवान को, ब्रह्मा को, विष्णु को, छठ को, भरत को, जितना वो मानते हैं उतना आप नहीं मानते। कैसे? आप समझिएगा। आप गुरु महाराज की चर्चा नहीं करें, आप ही के शास्त्र से। अभी आपने क्या सुना? ये शरीर किसका है? गुरु महाराज ने क्या कहा है एक लाइन में? अरे भाई बोलो ना आप लोग भी। आए किराए का एक लाइन में कहा कि गुरु महाराज ने कि ये शरीर क्या है? किराए। अब इसी को रामायण क्या कहता है, इसी को गीता क्या कहता है, इसी को भागवत क्या कहता है, इसी को बाइबल क्या कहता है, इसी को गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये तो गुरु महाराज की किताब नहीं है, रामायण गुरु महाराज की किताब नहीं है, बाइबल गुरु महाराज की किताब नहीं है, ये गीता नहीं है। आप देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। इस शरीर को जिस तरह गुरु महाराज ने कहा किराए का मकान है, इसी तरह से एक लाइन में मोहम्मद साहब जब इस धरती पर आए और मालिक को प्राप्त किए तो उन्होंने संदेशा दिया लोगों को और उस मालिक से मिलने के लिए रास्ता बताया। और क्या कहा इस शरीर को लोगों को बताया कि देखो ये जो शरीर है ना, उन्होंने जिस महात्मा ने जिस क्षेत्र में आए उसी का भाषा का, जैसे ये ईसा मसीह अंग्रेजी में और उर्दू में लिख दिए मोहम्मद शाह, वाल्मीकि जी संस्कृत में लिख दिए, और ये गोस्वामी जी महाराज अवधी भाषा में यानी अयोध्या में पैदा लिए, उधर ये चित्रकूट में, तो उधर अवधी भाषा चलता है, अवधी में लिख दिया।
तो जो जो महात्मा जिधर से आए साधना किए और वह साधना का इशारे में उसी भाषा में लिख दी, वही ग्रंथ बन गया। तो मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने उर्दू में, अरब में उर्दू चलता था, उन्होंने लिख दिया इस शरीर को, एक लाइन में लिख दिया अशरफ उल मखलूकात। अब यहाँ मुसलमान इस्लाम धर्म के मानने वाले कोई प्रेमी होंगे, आप पूछ लीजिए अशरफ उल मखलूकात का हिंदी क्या हुआ? तो अशरफ का हिंदी होता है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अशरफ। मखलूकात मतलब होता है दुनिया, जैसे बैल है, बकरी है, कीड़े मकोड़े। तो जितने भी सृष्टि में परमात्मा ने जितने मखलूकात में यानी जितने भी दुनिया दिए हैं, बैल बकरी कीड़े मकोड़े जितने भी मखलूकात हैं, सब में ये शरीर क्या है? अशरफ है, माने श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहा है? ये हदीस कह रहा है, ये मोहम्मद साहब कह रहे हैं। ईसा मसीह क्या कह रहे हैं? ईसा मसीह जब चर्च में जाएगा, इतना मोटा ग्रंथ बाइबल है, उसमें भी एक लाइन में इस शरीर के बारे में, एक लाइन में बाइबल में साफ लिखा। क्या लिखा? कहा कि द बॉडी ए टेम्पल ऑफ गॉड, एक लाइन में। सीधी बात है, द बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर, टेम्पल मीन्स मंदिर, गॉड मीन्स परमात्मा। यानी परमात्मा का प्राप्त करने का जीता जागता ये शरीर क्या है? टेम्पल है, मंदिर है। कहा द बॉडी ए टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का जीता जागता मंदिर ये शरीर है। ये कौन कह रहा है? ईसा मसीह, बाइबल में। इसी बात को जाइएगा सिख धर्म के सरदार के पास, ये गुरुद्वारे में इतना मोटा गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, कपड़ा से लोग ढक रखता है, बड़ा कदर करता है। उसमें एक लाइन में आपके शरीर के बारे में लिखा हुआ है, जाकर देख लीजिए। क्या लिखा? गुरुद्वारा। नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना किया, उन्होंने इस शरीर को एक लाइन में क्या कहा? ये शरीर क्या है? बोलिए भाई। गुरुद्वारा। गुरु मीन्स परमात्मा, द्वारा मीन्स दरवाजा। यानी ये शरीर क्या है? उस मालिक का, प्रभु का, परमात्मा को घर जाने का क्या है? रास्ता है, दरवाजा है। आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो घर में आने जाने के लिए एक दरवाजा बनाते हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा ने सृष्टि रचा। नानक साहब ने जब देखा तो उन्होंने देखा कि इसी शरीर के अंदर से उस मालिक के घर जाता है, यही दरवाजा है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि शरीर क्या है? गुरुद्वारा है। इसलिए लोग गुरुद्वारा बनाते, उसमें बैठ करके मालिक को याद करते कि यहीं से जाने का रास्ता, यहीं से दरवाजा। जितने भी जोनियां देख रहे हैं, बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, ये 83,09,999 में कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे ये मालिक के घर जाने का दरवाजा हो। केवल मनुष्य शरीर के अंदर दरवाजा है। और सबसे कमाल की बात, सबसे कलम तोड़ दिया गोस्वामी जी महाराज, जो आपके घर में पड़ा होगा रामचरितमानस। लोग कहते हैं जय गुरुदेव, वो अलग अलग पार्टी, अलग धर्म। आपके घर में रामचरितमानस उलाट के उत्तरकांड में देख लीजिए, एक लाइन में इस शरीर के बारे में क्या कहा। इसी तरह से प्रेमियों, जब सभा किस तरह से बैठे हैं, जब धर्म की स्थापना भगवान राम कर दिए, लंका में जाकर रावण को, अत्याचारियों को, राक्षसों को विनाश करके, और जब अयोध्या लौटे, इसी तरह से सारे पूर्ववासियों को बुलाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि देखो, हमारा संदेश, हमारा वचन आप सुन लो।